Hello students, how are you? I think that you will be fine. You are watching your favorite channel Made Easy Concept by Manoj sir and I am your Manoj sir. Students, please don't forget to subscribe my channel and press bell icon to get every notification. First, students, today I am going to solve a question which is based on the ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स ट्रिपल इंटीग्रेशन पर बेस्ड ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी इससे पहले थोड़ा सा मैं अपने चैनल पर, मेरे चैनल पर अगर आप बीएससी और बीटेक के स्टूडेंट्स हैं तो मेरे चैनल पर आपके लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन और जैकोबियन, मैट्रिक्स, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, बहुत सी सारी वीडियोस जो हैं वो टॉपिक्स अपलोड कर दिए गए हैं। तो क्या कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स अगर बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट्स हैं आप तो टोपोलॉजी, नंबर थ्योरी भी अपलोड कर दी गई है, आप जा कर के वहाँ पर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। और स्टूडेंट्स क्या है कि मैं मॉडर्न अलजेब्रा की भी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो जो मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं सबसे पहले मैं उनकी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा हो सके। तो स्टूडेंट्स लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा ताकि वो स्टूडेंट्स भी फ़ायदा उठा सकें जिनको ज़रूरत है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। कंप्यूट ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर with respect to x, y, z over volume of tetrahedron bounded by x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0 and x upon a plus y upon b plus z upon c equal to 1। तो देखें स्टूडेंट्स, ये जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है इसको मैं क्या कर ले रहा हूँ, लेट कर ले रहा हूँ। लेट i इक्वल टू b एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड। और स्टूडेंट्स हमें क्या दिया हुआ है, वेयर ये जो v है, v इज बाउंडेड बाई किससे बाउंडेड है, x इक्वल टू 0 से बाउंडेड है, y इक्वल टू 0 से बाउंडेड है, z इक्वल टू 0 से बाउंडेड है, और किससे बाउंडेड है, एंड x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1 से बाउंडेड है। तो इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। इसके लिए क्या कर लें, x अपॉन a, y अपॉन b और z अपॉन c को u एज्यूम कर लें। x अपॉन a को u पुटिंग और y अपॉन b को v एज्यूम कर लूँ और z अपॉन, ये z अपॉन है स्टूडेंट्स, कन्फ्यूज ना है, z अपॉन c को w पुट कर लूँ। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर x इक्वल टू ए यू, वाई इक्वल टू बी वी एंड जेड इक्वल टू सी डब्ल्यू हो गया। अब स्टूडेंट्स इसे डिफरेंशिएट कर लें u के रेस्पेक्ट में, तो dx a du हो जाएगा। कैसे हो गया देखें, x a u है, u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो यहाँ ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, ये कांस्टेंट तो है नहीं कि 0 हो जाए, तो dx ओवर du हो गया ये डिफरेंशिएशन, और ये स्टूडेंट्स a कांस्टेंट और u का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और इसी को क्या लिख दिया गया, dx इज इक्वल टू a du। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स dy इज इक्वल टू v dv हो जाएगा। इसे v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और इसे w के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dz इज इक्वल टू c dw हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखते हैं लिमिट क्या क्या हो जाएंगी। तो देखें, हमारे पास में ये क्या हो गया, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इज इक्वल टू 1। इसमें पुट करें, x अपॉन ए की जगह क्या पुट करें, u प्लस v प्लस w इक्वल टू 1 हो गया हमारे पास में। अब स्टूडेंट्स अपर लिमिट निकालते हैं किसकी, पहले अपर लिमिट, पहले लोअर लिमिट निकाल लेते हैं। लोअर लिमिट किसकी निकालते हैं, w की। तो w के लिए z इक्वल टू क्या है, 0 है। तो लोअर लिमिट, लोअर
लिमिट ऑफ डब्लू क्या हो गई, डब्लू इज इक्वल टू, जब इसमें पुट करेंगे जेड की वैल्यू 0 तो 0/c 0 हो जाएगा, तो डब्लू की वैल्यू 0 हो जाएगी। अपर लिमिट क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, अपर लिमिट ऑफ डब्लू। अपर लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, डब्लू को यहीं रहने देंगे, u और v को राइट साइड में ले आएंगे, तो w इज इक्वल टू 1 माइनस यू माइनस v, ये बन गया हमारे पास में। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, निकालते हैं v की लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ b। तो देखें y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0/b तो 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी लोअर लिमिट में 0 हो गई। अपर लिमिट ऑफ b क्या हो गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम u v w वेरिएबल में लेकर के आए हैं चेंज करके, तो मींस u v w कोई एक्सिस है, तो हमारे पास में जिसमें लाई कर रहा है ये प्लेन, तो अब हम u और v प्लेन में लाई करने वाले uv प्लेन जब लेंगे तो u प्लस b इक्वल टू 1 हो जाएगा। uv प्लेन के लिए u प्लस b इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो v की वैल्यू 1 माइनस u हो जाएगी, v की वैल्यू 1 माइनस u हो गई। लोअर लिमिट ऑफ u, लोअर लिमिट ऑफ u के लिए x वैल्यू देखें, x वैल्यू 0, यहाँ पर x वैल्यू 0 रखें, 0/a 0 हो जाएगी, u की वैल्यू 0 हो जाएगी, u इक्वल टू 0। अपर लिमिट देखें, अपर लिमिट ऑफ u, अपर लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, देखें v का और u का यूज कर चुके, तो बचा v का और w का यूज कर चुके, u इक्वल टू 1 बचा, u इक्वल टू 1, तो देयरफॉर i इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे जो आउटरमोस्ट लिमिट लेते हैं वो आउटरमोस्ट लिमिट स्टूडेंट्स कांस्टेंट होना चाहिए, तो कांस्टेंट वैल्यू हमें किस में मिली, जो है u में मिली, तो u इक्वल टू 0 और u इक्वल टू 1, ये फिर हमारे पास में हम v इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 1 माइनस u, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट यहां से आ गई, और फिर w इज इक्वल टू 0 लोअर लिमिट और अपर लिमिट w इक्वल टू 1 माइनस u माइनस v, और हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर, तो x की जगह क्या पुट कर देंगे au, क्या हो जाएगा au होल स्क्वायर, dx के स्थान पर क्या पुट करेंगे adu, y के स्थान पर dy के स्थान पर bdv, और dz के स्थान पर cdw, इसमें cdw ये पुट कर लिया। अब स्टूडेंट से देखें क्या हुआ हमारे पास में, ये a स्क्वायर हुआ और इस a के साथ में ये aq हो गया, aq b और c ये हमने बाहर ले लिए, कांस्टेंट i इक्वल टू, हमारे पास में ये u इक्वल टू 0, ये v इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 1 माइनस u। अब हमारे पास में देखें w इक्वल टू 0, w इक्वल टू 1 माइनस u माइनस b के बीच में हम क्या कर रहे हैं इंटीग्रेट करेंगे, तो सबसे पहले w के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। हमारे पास आया यहाँ पर u स्क्वायर dw dv और du इसके लिए यहाँ उतार लिया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे w के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो w के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं स्टूडेंट्स, इसी सारे को रब कर देते हैं, तो
ये आई इक्वल टू चल रहा था, आई इक्वल टू, तो देखें स्टूडेंट, आई इक्वल टू ए क्यू बी सी, यू इक्वल टू 0 से लेकर के यू इक्वल टू, ये यू है, यू इक्वल टू 1 तक, फिर बी इक्वल टू 0 से लेकर के बी इक्वल टू 1 माइनस यू तक। ये स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर u के रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में, w के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो u, v और w हमारे पास में क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए। कैसे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो अगर हम इस इंटीग्रेशन में w के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमारे पास में u और v जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो कैसे यूज होंगे, एज ए कांस्टेंट ट्रीट करे जाएंगे। तो u स्क्वायर एक कांस्टेंट की तरीके से ट्रीट करा जाएगा, और डी डब्ल्यू का हमारे पास में देखिए, जैसे कांस्टेंट का इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में क्या होएगा, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, डब्ल्यू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हमारे पास में लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 1 माइनस यू माइनस बी, ये है डी वी और डी यू। अब हम स्टूडेंट से शेयर ये देते हैं, तो देखते हैं, इसे सारे को हटा देते हैं क्योंकि स्पेस की बड़ी कमी है, हटाना पड़ता है स्टूडेंट्स ताकि जो है वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। देख लेता हूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, देखिए नहीं गड़बड़ चल रहा है। अब हमने यहाँ पर W के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा, तो पहले अपर लिमिट W के स्थान पर रखें, ए क्यू बी सी u इक्वल टू 0 से लेकर के u इक्वल टू 1 तक, और v इक्वल टू 0 से लेकर के v इक्वल टू 1 माइनस यू तक इंटीग्रेट करेंगे। तो देखें u स्क्वायर ये एज इट इज रहेगा, और w के स्थान पर 1 माइनस यू माइनस बी पुट कर दिया। फिर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट रखेंगे माइनस का साइन लगा करके, और w की जगह 0 पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो इसके लिए नहीं लिख रहे हैं, तो dv du ये आया। अब हम इसके बाद किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, v के रेस्पेक्ट में, ए क्यू बी सी इंटीग्रेट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, u इक्वल टू 0 से लेकर के u इक्वल टू 1 तक इंटीग्रेट करते हैं, v इक्वल टू 0 से v इक्वल टू 1 माइनस यू तक। तो स्टूडेंट्स हम u स्क्वायर 1 माइनस यू माइनस बी डी वी, और ये डी यू बाहर लिख लेते हैं, v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में क्या आएगा, i इक्वल टू ए क्यू बी सी, ए क्यू बी सी u इक्वल टू 0 से लेकर के u इक्वल टू 1 तक। ये देखें स्टूडेंट्स कांस्टेंट की तरीके से किया जाएगा, u स्क्वायर, यहाँ देखें 1 कांस्टेंट है, b के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन v हो जाएगा, माइनस u कांस्टेंट है, b के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन uv हो जाएगा। b कांस्टेंट नहीं है स्टूडेंट, b के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, ये इंटीग्रेशन हो गया स्टूडेंट्स। और हमारे पास में ये ब्रैकेट हटा देते हैं, और यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लिमिट 0 से लेकर के 1 माइनस यू तक, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बचा, सिर्फ u के रेस्पेक्ट में। तो पुट करते हैं वैल्यूज, देखें इसे हटा देते हैं, रब कर देते हैं, देखें i इक्वल टू ए क्यू बी सी, u इक्वल टू 0 से u इक्वल टू 1 तक। देखें v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा, तो v के स्थान पर पहले अपर लिमिट रखें, u स्क्वायर एज इट इज रखें, कर्ली ब्रैकेट यूज कर लें, v के स्थान पर 1 माइनस यू पुट करें, माइनस u एज इट इज, और v के स्थान पर 1 माइनस यू माइनस
1/2 एज इट इज लिख दे और बी के स्थान पर 1 माइनस यू, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जीरो पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो ये हमारे पास में सिंप्लीफिकेशन आ गया डी यू। आगे देख लेते हैं, आई इक्वल टू ए क्यूब बी सी यू इक्वल टू 0 यू इक्वल टू 1 तक। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये यू स्क्वायर ये रहा, ये 1 माइनस यू माइनस ब्रैकेट मल्टीप्लाई करा यू स्क्वायर सॉरी यू प्लस यू स्क्वायर माइनस माइनस की मल्टीप्लिकेशन प्लस हो गई, तो माइनस यू प्लस यू स्क्वायर माइनस 1/2, यहाँ करली ब्रैकेट रहने देते हैं और ये माइनस 1/2 और इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 1 प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u और ये u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। देखें गड़बड़ तो नहीं हो रहा, नहीं सब कुछ सही चल रहा है। देखें स्टूडेंट्स आगे, आई इक्वल टू ए क्यूब बी सी यू इक्वल टू 0 से लेकर के यू इक्वल टू 1 तक। तो हमारे पास में स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 2 एलसीएम ले लें, 2 और ये स्टूडेंट्स क्या आ रहा था मेरे पास में, चलो ब्रैकेट ओपन कर लेंगे साथ साथ, ये यू स्क्वायर एज इट इज रहा, तो 1 2 माइनस 2u माइनस 2u प्लस 2u स्क्वायर माइनस ये माइनस, तो ये ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे, 1 माइनस यू स्क्वायर प्लस 2u du। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, इधर रब करके इधर आ जाता हूं, देखिए आई इक्वल टू ए क्यूब बी सी इंटीग्रेशन u इक्वल टू 0 से लेकर के u इक्वल टू 1 तक u स्क्वायर और ये 2 अपॉन में ले लेता हूं यहां, और क्या बनाइए देखें स्टूडेंट्स, 2 माइनस 1 हुआ माइनस ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, माइनस 2u माइनस 4u माइनस, और देखो इससे एक कैंसिल कर लो तो माइनस 2u और 2u स्क्वायर और ये माइनस यू स्क्वायर, तो प्लस यू स्क्वायर du। अब देखें स्टूडेंट्स 1/2 ए क्यूब बी सी, इसे u इक्वल टू 0 से 1 तक, ये u स्क्वायर हो गया माइनस 2u क्यूब हो गया माइनस प्लस u4 हो गया। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं u के रेस्पेक्ट में, क्या आ रहा है 1/2 ए क्यूब बी सी इंटीग्रेट करते हैं u के रेस्पेक्ट में, तो ये u क्यूब अपॉन 3 हो गया माइनस 2u4 अपॉन 4 हो गया माइनस u प्लस u5 अपॉन 5 हो गया, 0 से लेकर 1 तक du। अब देखें स्टूडेंट्स 1/2 आई चल रहा है ए क्यूब बी सी, पहले 1 रखते हैं अपर लिमिट, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा 1/3 हो गया 2/4 हो गया प्लस 1/5 हो गया। अब इसके लिए हटा देता हूं, देखें स्पेस की कमी की वजह से इसके लिए रब कर दिया। तो देखते हैं स्टूडेंट्स आगे हमारे पास में क्वेश्चन क्या आ रहा है, ये देखते हैं ये क्वेश्चन, यहाँ स्टूडेंट्स अपॉन 2 सॉरी ये तो मिटा हुआ है, ये चल रहा है आई इक्वल टू, ये कुछ नहीं है, आई इक्वल टू 1/2 ए क्यूब बी सी, यहाँ एलसीएम लिया है इसका, तो एलसीएम आया है स्टूडेंट्स 30, 3 से डिवाइड किया 10 आया 10
माइनस 4 से डिवाइड करा 30 तो नहीं आया एलसीएम 30। तो हमारे पास में 3 4 5 3 4 5 का 60 आया एलसीएम। तो जब ये डिवाइड करा 3 से 20 आया 20 और ये 4 से डिवाइड करा तो 15 माइनस 30 और ये प्लस 5 से डिवाइड करा 20 आया। तो ये स्टूडेंट्स क्या आ रहा है हमारे पास में 1/2 ए क्यूब बी सी इंटू ये क्या होगा 10/60। तो ये 1/12 ऑफ ए क्यूब बी सी ये सोल्यूशन आया। देखते हैं आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं 1/6 1/2 1/4 और ये 1/10। लेकिन आंसर करा तो सॉल्व है सही है फिर क्या 1/2 ये वाला 1/2 ये लिख दिया ए क्यू बी सी 1/3 माइनस तो देखें 1/3 तो 40 ये 60। यहाँ आंसर में कुछ देखें 1/12 अगर 2 को अंदर ले जाएं 1/6 1/4 प्लस 1/10 सही। इस तरीके से कर लेते हैं। एलसी में सूस हो रही है मेरे लिए। देखें क्या करते हैं ये कर लेते हैं इस 1/2 को अंदर ले जाते हैं। ये क्या बचा ए क्यूब बी सी 1/2 की मल्टीप्लिकेशन 1/3 से 1/6 हो गया माइनस ये स्टूडेंट्स क्या है 1/2 1/2 की मल्टीप्लिकेशन 1/4 प्लस 1/5 से मल्टीप्लिकेशन 1/2 की 1/10 ये आया। आई इज इक्वल टू ए क्यूब बी सी क्या आया 60 एलसीएम 10 आया माइनस 15 आया प्लस 6 आया सही आ गया। क्या आया 16 माइनस 15 1/60 ऑफ ए क्यूब बी सी आई इक्वल टू। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस।